नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 भारतीय संस्कृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 भारतीय संस्कृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को समानना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन संस्कृत महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन संस्करणायान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों विचारों को दिखाया है वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वा स्त्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम, विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है, यह सब संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों को मानने वाले, विभिन्न मतों को मानने वाले नामा भी एकम ईश्वर भजन्ते, एक ही वाले अनेक नामों में ऐसे एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीमः राम रहीमः जिन बुद्धा क्रिस्ता अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ईशा अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा मीन्स एक ही ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरः जना गुरु इत्यपि मन्यते, अतः उसी को लोग गुरु भी मानते हैं, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः समानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः, अतः सब मतों के प्रति समान भाव, समानस्य समान, अस्माकं संस्कृते सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली, विभिन्न भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों का मिलन स्थल है। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिता, समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति यस्य विकासे, यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है जिसके विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायान् विश्वासिनस्य योगदानं दृश्यते, जिसके विकास में अनेक जाति संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसीलिए हम सब भारतीय एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता, भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम् एकस्य संस्कृतेः समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः, हम सभी एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे यथा मीन्स जैसे भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। जैसे सब भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए।
अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समया नवा नवम विचारधारां स्वीकरोति। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समयम नवम नवम विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय समय पर नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है। नवा शक्ति चा प्राप्नोति और नई शक्ति को प्राप्त करने वाला है। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र संघर्ष गृहीता भवन्ति। इसमें दुराग्रह मीन्स हठ धर्मी नहीं है, जो युक्ति संगत और कल्याणकारी कल्याण करने वाला है, वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। एतस्य गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवन शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। तद यथा सत्यम प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति। जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्यों निहितम् तद निहितम्। जैसे कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा मानव जैसे कि सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु संभावा सभी प्राणियों में के प्रति समान भाव, विचारों रेसु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ऐसा कर्म वीराणम संस्कृति कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छं समः इति अस्या उद्घोष्य। या कर्म में संलग्न रहने वाले मीन्स कर्मवीरों की संस्कृति है। इति पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पहले कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इदानीं इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जीयम। दूसरों के कर्म का परिश्रम का फल भोगने योग्य नहीं है। दूसरों के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यदि वयं विपरीतम आचरामः संस्कृति तदा न वयं सत्यम भारतीय संस्कृते उपासकाः। हम सभी भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब वयं तदेव यथार्थ भारतीय। हम सब तभी अच्छे भारतीय हैं जब
यदा अस्माकं आचारे विचारे न अस्माकं संस्कृति लज्जिता भवेत्। जब हमारे आचार और विचार में हमारी भारतीय संस्कृति दिखाई दे। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषः दिव्यसन्देशस्य लोक सर्वथा प्रसरेत। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।